आइए हम इस वीडियो में क्विक रिवीजन करेंगे समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं से बने कोणों के बीच संबंधों को और उनके गुणों को। सबसे पहले हम दो समांतर रेखाएं लेते हैं L और M। इसे N एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद P और Q बिंदु पर करती है। इसे जो कोण बनते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। इसका नाम मैं ले रहा हूँ पहले 1 2 3 4 और इस कोण का मान यदि मैं 5 6 7 8 हो गया। तो सबसे पहले हम सीखेंगे, रिवीजन करेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख जिसके मुंह अलग अलग, लेकिन एक ही बिंदु से शुरू है, P से ही शुरू हो रहा है 1 और 3, लेकिन इसके मुंह अलग अलग हैं, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण है। तो 1 और 3 बराबर होंगे, 40 अंश का मान, इसका वजन 40 अंशों का, और 2 के लिए 4 हो गए यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण। इसके ये P बिंदु शुरू हो रहा है, इसमें का मुंह अलग अलग हैं, इसलिए ये शीर्षाभिमुख कोण। इस तरह से 5 और 6 शीर्षाभिमुख कोण होगा, 6 और 7, 6 और 8, 5 और 7 हुआ शीर्षाभिमुख कोण, और 6 और 8 हुआ शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोणों के मान बराबर होते हैं। उसके बाद हमने सीखा था कि रैखिक युग्म कैसे बनता है। रैखिक युग्म दो कोणों से मिलकर बनाते हैं। दो कोणों का 180 अंश है और सरल रेखा बनाता है। सबसे पहले आसन कोण होना चाहिए, मतलब कि रैखिक युग्म के लिए। तो 1 और 2 यहाँ पर आसन कोण है, दोनों मिलाकर 180 अंश बना रहे हैं। तो रैखिक युग्म है। इस तरह से दो कोणों को लिखिए, 1 और 4 भी 180 अंश कोण बना रहे हैं, तो भी रैखिक युग्म है। 2 और 3 भी रैखिक युग्म है, 3 और 4 भी रैखिक युग्म है। इस तरह से आप नीचे भी चेक कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे संगत कोण किसे कहते हैं। तो संगत कोण, तो दो रेखाएं हैं M और L और M। तो सबसे पहले पहला कोण के लिए कौन सा संगत कोण होगा। जिस पहला कोण जो है L रेखा के ऊपर में है और तिर्यक रेखा के राइट साइड है। इधर भी M रेखा के ऊपर में राइट साइड में तिर्यक रेखा के, तो यहाँ पर 1 और 6 है। तो 1 और 6 यहाँ संगत कोण है। इसी तरह से 2 के लिए 2 ऊपर में है और लेफ्ट साइड है, 5 ऊपर में और लेफ्ट साइड में है, तो 2 और 5 यहाँ पर संगत कोण होंगे। 8 के संगत कोण कौन सा होगा। 8 जो है M रेखा के नीचे है और तिर्यक रेखा के बाईं ओर है। तो 3 भी बाईं ओर है और नीचे है, तो 3 और 8 यहाँ पर संगत कोण होंगे। इसी तरह से 7 जो है यहाँ पर 7 के लिए संगत कोण करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा। तो 7 के लिए 7 जो देखिए M रेखा के नीचे है और राइट साइड है, दाईं ओर है। तो ऊपर हमें L रेखा में देखना है, L रेखा में नीचे दाईं ओर क्या है। तो तिर्यक रेखा के दाईं ओर 4 है और M रेखा के नीचे है। तो 4 और 7 यहाँ पर संगत कोण है। हमें संगत कोण सीखा, संगत कोणों के मान बराबर होते हैं। ओके, यहाँ पर यदि इसका मान 70 अंश है तो इसका मान भी 70 अंश होगा। 2 का मान 80 अंश है तो 5 का मान भी 80 अंश होगा। ओके, अब संगत कोण हो गया। अब हम अंतः कोण सीखेंगे। अंतः कोण जो दो रेखाओं के अंदर है उसको हम अंतः कोण बोलते हैं। 3 4 5 6 2 ये 4 जो कोण है ये अंतः कोण है। तो हमें सीखना है कि एकांतर अंतः कोण क्या कौन से हैं। एक अंतर, उसके लिए हम क्या करेंगे। तो एक अंतर के लिए आप यहाँ से लीजिए एक, उसका रेखा को पार करना है, इस तरह से क्रॉस कीजिए। रेखा है तिर्यक रेखा, इसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा हमें ज्ञात करने के लिए। ये रेखा है इधर तिर्यक रेखा, तो उसको एकांतर, तो यहाँ पर ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा। तो 3 के लिए कौन सा होगा, 6 होगा। 3 को क्रॉस कीजिए, रेखा को तिर्यक रेखा को एकांतर तक को खोजने के लिए 3 को क्रॉस, 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, दोबारा क्रॉस नहीं करना है, तो आएगा 6। तो 3 के लिए यहाँ पर संगत एकांतर अंतर कोण, एक अंतर कोण, 4 को छोड़ दिया 6 आ गया, एक अंतर हुआ। तो 3 के लिए 6 यहाँ पर एकांतर अंतर कोण हुआ। उसी तरह से 4 के लिए होगा 5, क्योंकि आप 4 से शुरू कर रहे हो, अब इस तरह से आना है, 4 के बाद क्या आएगा, क्रॉस करना है, 5 आएगा। तो इस तरह से हमें एक बार क्रॉस करना है, इसका इसलिए 4 के लिए 5 यहाँ पर एकांतर अंतर कोण हो गए। उसी तरह से ओके, एकांतर अंतर कोणों के मान भी बराबर होते हैं। यहाँ पर इसका मान 80 अंश है तो इसका मान भी 80 अंश होगा। इसका मान 90 अंश है तो मान 110 अंश है तो इसका मान भी 110 अंश होगा।
अब हमें सीखना है एकांतर बाह्य कोण। तो सबसे पहले बाह्य कोण किसे कहते हैं? जो दो समांतर रेखाओं के बाहर जो कोण है उसको हम बाह्य कोण कहते हैं। तो 1, 2 और 7 और 8 दे समांतर रेखाओं के बाहर में, जिसको हम बाह्य कोण। लेकिन हमें ज्ञात करना है एकांतर बाह्य कोण। एक अंतर, जैसे कि हम एकांतर अंतः कोण ज्ञात की, उसी तरह से हम एकांतर बाह्य कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि ये दो रेखाएं हैं और किस तरह से, तो यहाँ पर ये बाहर में कोण है, ये दोनों बाहर में कोण है। इसका मान है 1, 2, 7 और 8। तो 2 के लिए एकांतर बाह्य कोण कौन सा हो? तो आपको फिर वही फॉलो करना है, क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा, इसको एक काटना है, क्रॉस करना है। तो आप इस तिर्यक रेखा को एक बार क्रॉस किए तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2 के लिए 7 होगा, 2 के लिए 7 एकांतर बाह्य कोण होगा और 1 के लिए 8 होगा। तो एक बार ही पार करना है। एकांतर, एक अंतर कैसे हुआ? एक अंतर होना चाहिए। तो एक के यदि आप नीचे आओगे तो यहाँ पर इस नीचे आने के बाद क्रॉस करोगे इसको, तो एक गैप हो रहा है, 7 कोण गैप हो रहा है, तो 8वां में आ गया। उसी तरह से 2 के लिए क्या हुआ? आप 2 के लिए इस तरह से आप क्रॉस कर रहे हैं, एक गैप कर रहे हैं, तो 7 आ गया। इसका हम एकांतर बाह्य कोण बोलेंगे। आप इस तरह से हमें एकांतर बाह्य कोण को याद रखना है। 2 के लिए 7 और 1 के लिए 8। उसके बाद में तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। अंतःकोण हम जानते हैं 3, 4, 5, 6। तो एक ही ओर के क्या होगा? राइट साइड देखेंगे तो 4 और 6 होगा, लेफ्ट साइड 3 और 5 होगा। उसके बाद में बाह्य कोण क्या हो? बाह्य एक ही तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण, एक ही ओर के बाह्य कोण होंगे 1 और 7। एक ही ओर के बाह्य कोण अभी लेफ्ट साइड में 2 और 8। तो इस तरह से हमें कोणों के नामों को जानना है। धन्यवाद।